किहन तपस्या कठिन भगीरथ तेकर ई परिणाम भवा। और 60,000 तरे पुरखे औ चारू मूसर नाम भवा। हर हराई कई गंगा आई चौतरफा कोहराम भवा। और दुख कई बदरी छटई लाग चारू कैती धाम भवा। ये वही माँ गंगा है जिनकी बखान मैं कर रहा हूँ और जिन्होंने भागीरथ के 60,000 पुरखों को तारने के लिए धरती पर आई थी, जिनके लिए यह कुंभ और मेलों जैसे पर्वों का उत्सव किया जाता है, जहां राज समाज संत सरकार सभी इकट्ठे होते हैं। आपको मैं दृश्य रसूलाबाद घाट से दिखा रहा हूं साथियों। रसूलाबाद घाट के ठीक पहले अगर आप ज्वाला देवी विद्या मंदिर पर आएंगे, ये नाला तो बहुत पुराना है, 1 दशक से मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पिछले माघ मेले में एक वादा हुआ था कि कुंभ आते आते एक भी नाला माँ गंगा और यमुना में नहीं जाएगा। फिलहाल 2 दिन बाद मौनी अमावस्या का पर्व है और मैं माँ गंगा के तट पर ऐसे ही आ गया अनायास। मैं कहीं जा रहा था और मन में आया कि जरा मैं माँ गंगा के हाल तो देख लूं। 2 दिन बाद स्नान पर्व है, देश दुनिया के करोड़ों लोग आएंगे। आखिर हम किस माँ गंगा में लोगों को तारने की बात कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। फिलहाल ये नाले के हालात तो आप देख ही लीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो जरा इसको देखिए, ये जो दृश्य है माँ गंगा में तैरता हुआ दृश्य है। और आप इधर भी देख लीजिए, इधर आपको टापू मिल रहे हैं। कहते हैं हर हर गंगे जाप कर गए गंग के तीर, और मैला देखा नीर जो आर हुआ आधीर। इतने पापी धो गए इस गंगा में पाप, खोकर अपनी अस्मिता झेल रही संताप। गंगा चली पहाड़ से लेकर मन उल्लास, जो जो आगे बढ़ी होती गई उदास। और इस विकास के सूर्य की इतनी तीखी धूप, गंगा मैली हो रही खोकर पावन रूप। क्या कहूँ साथियों, सच बताऊं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब का किया धरा पूरी तरह से फेल है। आप देखिए तो वहाँ शराब की बोतल पड़ी हुई है। आप जरा समझिए गंगा माँ के किनारे इसकी क्या आवश्यकता है। फिलहाल जब से गंगा पथ बना है, अब लोगों के लिए ऐशगाह हो गया है गंगा जी का किनारा। लोग यहाँ बैठते हैं देर रात तक, दारू पीते हैं, चोरी छुपे कर्म करते हैं। और इतना ही नहीं, दुकानें खुलने के बाद गंगा में पॉलीथीन और गंदगी का अंबार भी बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो इन नालों का है। एक भी नाला प्रयागराज में माँ गंगा और यमुना पे बंद नहीं हुआ, अपितु दर्जनों नए नाले माँ गंगा और यमुना में डाले गए हैं। 2 दिन बाद स्नान पर्व है, कह रहे हो कि पानी छोड़ा गया है। हमें बताइए कहाँ पानी छोड़ा गया है और कहाँ पर माँ गंगा का टापू डूबा हुआ है। ये माँ गंगा दिखती है क्या? असल में नाला है। अगर हम आपको बगल बगल लेके जाएंगे तो सारा नाले का पानी है। माँ गंगा तो सिर्फ उसी छोर पे बह रही है, वो भी कितना जला रहा है ये मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो दृश्य आप देख रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा ही दुखदाई पीड़ादायी है। कल की तारीख में पता न जाने कितने लोग इसी माँ गंगा और यमुना में स्नान करेंगे, अपने को तारने की बात करेंगे। लेकिन सच बताऊं, तारणहार खुद संकट में है, उसे तारने के लिए कौन भागीरथ अब आएगा। बस इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों को आमंत्रण देके बुलाने का क्या लाभ, जब हम इस तरह की गंगा को बहाकर लोगों को तारने की बात करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। जो गंगा में था कभी अमृत रहा न मित्र, इस विकास को क्या कहूँ बदले सभी चरित्र। और गंगा ये यूं ही नहीं भारत की पहचान, ये संस्कृत की धार है उसका गौरव गान। और जो गंगा में था कभी अमृत रहा न मित्र, इस विकास को क्या कहूँ बदले सभी चरित्र। और अंत में इतना ही कहूँगा, गंगा भक्तों से कहे लेकर मन में आस, कौन सुने मेरी व्यथा कौन बुझाए प्यास। अरबों खरबों पी गए ले गंगा का नाम, गंगा मैली ही रही निखरा उनका चाम। गंगा मैली ही रही निखरा उनका चाम। तो साथियों, मैंने आपको जो दिखा पाया दिखाया, और अंत में एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इस बार गंगा के जल के शोधन को लेकर एक नया प्रयोग किया जा रहा है। मेला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और गंगा प्रदूषण के लोगों के द्वारा। तो
फिलहाल जो दिखा पाया वो आपको दिखाया। बाकी आपको एक नए ढोंग से मिलाता हूँ। ये ढोंग है, मैं तो इसे ढोंग कहूँगा। ये ढोंग चल रहा है यहाँ पर, माँ गंगा को नालों से बचाने का ढोंग। आप देखिए ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में नालों के पानी को रोका जाता है और इन ट्यूबों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है पंप के द्वारा, और उसके बाद इनके छिद्रों से जो पानी रिसता है या उसे लाठियों से पीटते हैं, और पीटने के बाद जो पानी निकलता है उसे माँ गंगा में छोड़ा जा रहा है। साथियों, इसमें कोई केमिकल भी डाला जा रहा है। पिछली बार तो एक ड्रम लगा देते थे और केमिकल गिरता था, कहते थे माँ गंगा के जल को हम, नाले के जल को हम शोधित कर रहे हैं। फिलहाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे ये कहते हुए तनी भी गुरेज नहीं है कि माँ गंगा और यमुना में नाले लगातार गिर रहे हैं। सच बताऊं आपको तो ये नाले कहीं न कहीं माँ गंगा को दूषित कर रहे हैं और उनकी अविरलता निर्मलता को अपवित्र कर रहे हैं। साथियों, इस ट्यूब अभी थोड़ी देर बाद कुछ साथी लोग इसको लाठियों से पीटेंगे, तब इसके अंदर से बड़ी तेज़ी से पानी का प्रवाह छन के बाहर आएगा। ये कितने माइक्रोन का है मुझे पता नहीं है, ये तो यहाँ के जो साइंटिस्ट होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे बता पाएंगे। और इसका पैरामीटर कितना बदलता है, कोई अगर बताने वाला हो तो बता सकता है। आखिर आपका यह प्रयोग करने के बाद इस जल का पैरामीटर क्या आ रहा है, इस हाँ BOD COD और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, तब मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका कार्य कितना हद तक सफल है। फिलहाल बिल्कुल नहीं, मैं तो सीधे कहूँगा कि ये तो नाटक है, ये ढोंग है। और ये ढोंग क्यों फैला रहे हो भैया? पूरे देश दुनिया के लोगों को हम प्रयाग बुला रहे हैं, क्या इसी गंगा में नहलाना है? क्या हम एक गंगा को हम सदा नीरा नहीं कर सकते? अगर एक गंगा को हम सदा नीरा नहीं कर सकते तो देश की नदियों को क्या बचाएंगे? और गंगा तो एक है, पूरी दुनिया में एक लोगों के पास है, हम भारतीयों के पास। हम देश के किसी भी कोने के लोग हों, अगर किसी भी देश विदेश में रहें, हम वहाँ अपना परिचय सिर्फ इतना दे दें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो अगला आदमी नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो, वो जान जाएगा आप भारतवर्ष से आ रहे हो। तो हमारी पहचान तो बहुत बड़ी है, माँ गंगा ही हमारी पहचान है। और गंगा के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो हम सब की माई है और हम सबको तारने वाली है। बस ये बड़ा दुर्भाग्य है, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूँ, और कहीं न कहीं मैं फिर से एक बार आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ गंगा में टापू बने हैं, और टापू जब बन के नदियों में खड़े हो जाए तो जान लीजिए कि वो नदी अपनी आधी उम्र से ज़्यादा पार कर चुकी है, यानी वो प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है, यानी अब वो बीमार, लाचार और बीमार दिख रही है। सच बताऊं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस माई के नाम पर अरबों खरबों की योजनाएं आई हैं, वो माई आज भी प्यासी है, वो माई आज भी बीमार है, वो माई आज भी लाचार है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर भी आ रहा है, दवाएं भी मिल रही हैं, इंजेक्शन भी मिल रहा है, माई को ICU में भी एडमिट कराते हैं, लेकिन माई की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। कारण उसका ये है कि माई को है हृदय रोग की बीमारी और इलाज हो रहा है दांतों का। मेरी बात को साथियों समझिएगा, माँ की बीमारी है हृदय रोग की, और साधन सब खर्च हो रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहा है, सब कुछ हम